बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 11 1942 टू अक्टूबर 9 1942। इसकी जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड वो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएँ और उनको देखें, क्योंकि अब अगर वो आप देखेंगे तो ही आपको ये थर्ड एपिसोड की समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, थर्ड एपिसोड स्टार्ट हो रहा है कि मार्गरेट, मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक वो यूज़ नहीं करते चिमिंग ऑफ द क्लॉक, यानी कि घंटी क्लॉक की उठने के लिए, किसी भी टाइम देखने के लिए वो क्लॉक यूज़ नहीं करते। लेकिन जो एने फ्रैंक है वो उस चिमिंग को यूज़ करती है ताकि उसको जो उसकी पास्ट की यादें हैं, मेमोरी हैं, वो उसको याद दहानी उसकी करवाते रहे, उसका टाइम जो है उसको याद आता रहे। इसी वजह से वो क्लॉक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़ करती है। फिर उसके बाद वो बताती है कि एनेक्स में रहना सिमिलरली इस तरह है कि जैसे हम किसी अजनबी बोर्डिंग स्कूल में गए हुए हैं और वहाँ पे वेकेशंस जो स्पेंड कर रहे हैं। और वो कहती है यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि इस एनेक्स, सीक्रेट एनेक्स से ज़्यादा अच्छी हाइडिंग प्लेस इस पोलैंड में, इस सिचुएशन में नहीं मिल सकती थी। तो इसके जो फादर है ना, वो इसके लिए लाते हैं मूवीज़ के पोस्टर, और ये दोनों फिर मूवीज़ के पोस्टर जो हैं वो अपने वॉल, जो बेडरूम की वॉल्स है उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह ये अपना सारा टाइम जो है वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके। फिर उसके बाद जब इसको पता चलता है कि एक नेक्स्ट फैमिली, एक दूसरी फैमिली भी यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो फैमिली कौन सी होती है? वैन डैन फैमिली। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ये सोचती है कि मेरी लाइफ में नए एडवेंचर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, तो लाइफ जो है वो और ज़्यादा एक्टिविटी से भर जाएगी, तो हमारे पास कुछ ना कुछ करने के लिए होगा। इस वजह से वो नए एडवेंचर्स हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन एने ये भी बताती है कि वो किस तरह अपसेट रही है उन दिनों में, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी और वो डरती थी। इवन कि वो डे लाइट में भी कर्टन्स ऑफ ही रखती थी ताकि कोई बाहर से उनको देख ना ले, उनको डिस्कवर ना कर लिया जाए और शूट ना कर दिया जाए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। फिर उसके बाद वो बताती है कि मेरी मदर के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं थे। हमने पिछली एपिसोड में पढ़ा है कि उसकी मदर किस तरह उसको इग्नोर किया करती थी और ज़्यादातर जो फोकस है उसका वो मार्गरेट फ्रैंक की तरफ होता था, उसकी बड़ी सिस्टर की तरफ। तो ये बताती है कि मेरी नहीं बनती थी मेरी मदर के साथ, और मुझे ये लगता था कि मैं अपनी मदर और अपनी सिस्टर दोनों के दरमियान फिट नहीं हूँ। वो चाहती है यहाँ से भागना, लेकिन वो कहती है कि इस हालत जंग में यहाँ से भागना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मौत पक्की है। फिर वहाँ पे उनको कुछ लोग जो है वो विज़िट करने के लिए आते थे, तो इसको लगता था कि इसको होप थी कि अब मैं ख्वाब देख सकती हूँ, हम ज़िंदा बच सकेंगे, हम रह सकेंगे, क्योंकि हमें और भी लोग विज़िट करने आते हैं बाहर से, हमें आउटसाइड की खबरें देते हैं कि अब हालत जंग क्या है, अब हिटलर के जो फ़ौज है वो क्या कर रही है, कहाँ कहाँ पे उसने अटैक किया है, और हम यहाँ पे सेफ़ हैं, हमें कभी भी कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन फिर भी उसके दिल में डर होता था कि अगर मैं ये कर्टन्स हटाऊंगी, अगर मैं यहाँ से एक कदम बाहर निकालूंगी तो मुझे कोई देख लेगा और फिर मुझे शूट कर दिया जाएगा, या हमारी पूरी फैमिली को शूट कर दिया जाएगा। बट वो वहाँ पे खुश थी क्योंकि वहाँ पे उसके फादर भी उनके साथ थे, और वो सोचती थी कि इन सब में मेरे फादर ही हैं जो मुझको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही वैन डैन की फैमिली की एंट्री होती है वहाँ पे। वो 13 जुलाई 1942 को आते हैं, लेकिन जो शेड्यूल बताया जाता है कि इस डेट पे उनको आना है,
वो उस डेट से एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बताते हैं कि जर्मनी में वहाँ पे नाजीज ने इतने अटैक कर दिए हैं, उस जगह का बुरा हाल हो चुका है। और वो बताता है मिस्टर वैन फ्रैंक को कि आप लोगों के जाने के बाद क्या क्या हुआ। लोगों से आइडेंटिटीज़ उनकी छीन ली गई। फिर उसके बाद वो बताता है कि हम सबको और आपके दोस्तों को भी यही लगा कि आप लोग स्विट्ज़रलैंड चले गए हैं। फिर फ्रैंक उन्हें बताता है कि मैंने ये गलत अफवाहें इसलिए फैलाई ताकि गेस्टापोस का हमारे से, फ्रैंक्स बहुत ज़्यादा वेल फैमिली थी ना जर्मनी की, इस वजह से वो कहता है कि हमारे से ध्यान उसका हट जाए, इस वजह से हमने ये अफवाहें फैलाई कि हम स्विट्ज़रलैंड चले गए हैं। फिर वहाँ पे इनके जो मिस्टर फ्रैंक होते हैं ना, इनके साथ एक को वर्कर जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं, कुगलर होता है, कैलीमैन होता है, उनमें से एक के फादर मिस्टर मिस्टर विस्कोजिल जो थे, उन्होंने क्या किया कि उनके सीक्रेट एनेक्स ग्रे डोर था ना, उस ग्रे डोर के सामने एक बुक केस बना दिया ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पे कोई रूम भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने एक सीक्रेट रूम को और सीक्रेट कर दिया, वहाँ पे बुक केस बना दिया उसको कंसील करने के लिए। फिर एने बताती है कि जो एने की मदर है और मिसिस वैन डैन है, वो एक दूसरे के साथ बेवकूफ़ाना लैंग्वेज में डच फैमिली मेंबर की तरह एक दूसरे के साथ बातें करती हैं। एक एक्चुअली डच जो थी ना, वो निचले तबके की एक फैमिली होती थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती थी। वो उसको जाहिलाना कहा जाता था उनकी ज़ुबान को, जैसे वो बोलते थे ना। तो ये कहती है कि मेरी मदर और मिसिस फ्रैंक एक दूसरे से ऐसे आर्ग्यूज़ करती थी जैसे वो डच फैमिली से बिलोंग करती हों, लेकिन डायरी में एने ने उनको बड़े प्रॉपरली वे में एक्सप्लेन किया है, एज अ डच एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। भी वो कहती है कि फैमिली के साथ साथ मिसिस वैन डैन के साथ साथ उनका जो बेटा था वो भी हमें बहुत परेशान किया करता था। वो फ्रैंक्स को इतना एनॉय करता था क्योंकि उस पीटर को हाइपोकॉन्ड्रिया था। हाइपोकॉन्ड्रिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स जो है वो उसको फिजिकली कोई नहीं कह सकता ये बीमार है, लेकिन वो मेंटली इल होता है और उसमें गाली गलोच बहुत ज़्यादा करता है। तो वो कहती है कि हमें उस हाइपोकॉन्ड्रिया के ज़रिए भी वो बहुत ज़्यादा हमें एनॉय फील करवाता था। फिर उसके बाद जो एने है वो फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ती रहती है, दिन ब दिन पढ़ती रहती है और 5 इर्रेगुलर सेंटेंसेस उसके दोहराती रहती है। लेकिन जो मिसेस वैन डैन होती है वो उसको इस बात पे क्रिटिसाइज़ करती है और उसको इतना गुस्सा आता है, वो कहती है मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो जो एने है वो इस बात बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करती है। फिर एने और दूसरे एनेक्स में रहने वाले बंदे होते हैं, वो रोज़ हॉट वाटर जो है वो यूज़ करते हैं बाथ लेने के लिए, शावर लेने के लिए। तो वो कहती है कि जब हमारा कभी हॉट वाटर या हमारा जो गीज़र था ख़राब हो जाता था, नल का सिस्टम ख़राब हो जाता था, तो जब प्लम्बर आता था ना तो हम सारे इस तरह स्टिल हो जाते थे, यानी कि खामोश, ऐसे जैसे हैं ही नहीं, इस तरह का उनकी हालत हो जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो गेस्टापो है। गेस्टापो क्या होता है? गेस्टापो उस हिटलर जो था ना, जिसने नाजीज जो थे, हिटलर उन नाजीज का लीडर था, उस हिटलर की जो फौज थी ना, उनके सिपाहियों को गेस्टापो कहा जाता है। तो उसको लगता था ये प्लम्बर जो है वो गेस्टापो है, इस वजह से वो डर जाते थे और स्टिल्ड हो जाते थे, वो शोर नहीं करते थे, आवाज़ और सांस तक नहीं लेते थे। एने कहती है कि जब भी डोरबेल बजती थी ना तो उसको यही लगता था कि गेस्टापोस आ गए, यानी कि हिटलर के सिपाही आ गए। तो एने फिर उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो कहती है नहीं, वो इमेजिन करती है कि हम स्विट्ज़रलैंड में हैं और यहाँ पे मेरे पास 150 गोल्डर्स हैं। गोल्डर्स क्या होता है? वो सिक्का होता है जो जर्मनी में चलता था, ऑस्ट्रेलिया में चलता था और नेदरलैंड में चलता था, ठीक है, उस एज में। तो वो कहती है यहाँ पे मेरे पास 150 गिल्डर्स हैं, 150 सिक्के हैं जो मैं यहाँ पे खर्च सकती हूँ,
जो मैं यहाँ पे रह के इस्तेमाल कर सकती हूँ। और उसके बाद वो फिर एक बहुत बैड न्यूज़ सुनती है फ्रैंक्स के बारे में। वो कहती है कि फ्रैंक्स, जर्मन्स और ज्यूज़ अब सारे अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। सबको, किसी को पता ही नहीं है कि अब वो हैं कौन, जर्मन है या ज्यूज़ हैं। और वो कहती है कि एंड थिंक आई एम एक्चुअली वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अब मैं क्या हूँ। वो सिर्फ अपने आप को एक अकेली, डेंजरस, थ्रेटनिंग वर्ल्ड में महसूस करती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा लास्ट होता है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।